लेकिन अगर आपको लगता है ना कि ऑलरेडी पुराना हो चुका है अकाउंट, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से आपने यूज ही नहीं किया है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि बैंक जबरदस्ती आपके घर पे आके आपसे पैसा निकाल लेगा। ज्यादातर केस में बैंक अकाउंट आप तब बंद करना चाहते हैं जब आप उसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो नेगेटिव में जाने लगता है। देखिए ना, एक ना प्रैक्टिकल बात मैं आपसे बोलूं तो आरबीआई कहता है कि यदि कोई अकाउंट 2 साल से ज्यादा इनऑपरेटिव है, ना इनकमिंग पैसा आया है ना आउटगोइंग है, तो उस पे बैंक्स मेंटेनेंस फी नहीं ले सकता और उसको इनऑपरेटिव घोषित कर देगा। और जब आप बैंक अकाउंट बंद करने जाते हैं तो बैंक उसके लिए भी चार्ज मांगता है। ये सारी परेशानी की जड़ एक ही है कि क्या आपको बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सबको रख के मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल है, तो ऑफकोर्स बंद करना ही एक बेहतर डिसीजन माना जाता है। बैंक अकाउंट बंद करने से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई का इसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बैंक अकाउंट बंद करेंगे तो इसके साथ क्या क्या लिंक्ड है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जब आप एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कई सारे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एडेड होते हैं, जैसे आपकी मंथली ईएमआई जाती है, कुछ एसआईपी आपने कर रखा है वो जाता है, आपने पीएफ अकाउंट को इस बैंक अकाउंट के साथ अटैच कर रखा है। सबसे पहले ये रिव्यू करना जरूरी है। जी हाँ, तो इससे पहले कि आप डिसीजन लीजिए कि बैंक अकाउंट बंद करना है, सबसे पहले ये तय कीजिए कि किस अकाउंट के साथ इन चीजों को ऐड करना है। नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में बैंक अकाउंट ओपन करना जितना आसान कर दिया है बैंक वालों ने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, उतना ही मुश्किल कर दिया है बैंक अकाउंट को बंद करना। जब आप बैंक से बात करते हैं तो कई बार बंद नहीं करना चाहते या फिर करते हैं तो फाइन लगाने की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई बैंक अकाउंट अपना बंद करना चाहते हैं तो किस प्रकार से चार्जेस लगने से आप बचा सकते हैं, किस प्रकार से इजीली आप बैंक अकाउंट को बंद कर सकते हैं। जी हाँ, बैंक अकाउंट बंद करने की जरूरत कई बार कई कारणों से पड़ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं। जैसे कि जॉब चेंज करते ही कई बार ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि आपका सैलरी अकाउंट दूसरे बैंक में होगा, तो इस वजह से आपको चेंज करना पड़ता है। दरअसल में चेंज ना भी करे तो भी काम चल जाए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलता है, और जब मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करो तो फालतू में उसके ऊपर चार्ज भी लगाता है। जब चार्ज लगता है तो मन में यही बात आती है कि हर महीने फालतू का नेगेटिव चार्ज देने से अच्छा ये है कि क्यों ना इस बैंक अकाउंट को बंद ही कर दिया जाए। और जब आप बैंक अकाउंट बंद करने जाते हैं तो बैंक उसके लिए भी चार्ज मांगता है। ये सारी परेशानी की जड़ एक ही है कि क्या आपको बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सबको रख के मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल है, तो ऑफकोर्स बंद करना ही एक बेहतर डिसीजन माना जाता है। देखिए, ये तो प्योरली डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार से मैनेज करना चाहते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि हर अकाउंट में थोड़ा थोड़ा मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं तो बेहतर है कि सारे बैंक अकाउंट रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा बैंक अकाउंट आपके पास होगा तो आपका उतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, और ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे तो ऑफकोर्स बैंक की नजरों में आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहेगा। और अच्छा सिबिल स्कोर मतलब आप एक धनी व्यक्ति हैं बैंक की नजरों में। लेकिन बात करते हैं कि अगर आप वास्तव में बंद ही करना चाहते हैं तो क्या करें। फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई बैंक अकाउंट बंद करना चाहते हैं ना, तो ये तय कीजिए कि आप बंद करना ही क्यों चाहते हैं। तय करने के बाद अब ये चेक कीजिए कि अगर आप बैंक अकाउंट बंद करेंगे तो इसके साथ क्या क्या लिंक्ड है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जब आप एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कई सारे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एडेड होते हैं, जैसे आपकी मंथली ईएमआई जाती है, कुछ एसआईपी आपने कर रखा है वो जाता है, आपने पीएफ अकाउंट को इस बैंक अकाउंट के साथ अटैच कर रखा है, यानी कि आपका पीएफ का पैसा आपके इस बैंक के साथ अटैच होगा। अगर आपने दूसरे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो आपके इस अकाउंट के साथ अटैच्ड है, तो सबसे पहले ये रिव्यू करना जरूरी है। जी हाँ, तो इससे पहले कि आप डिसीजन लीजिए कि बैंक अकाउंट बंद करना है, सबसे पहले ये तय कीजिए कि किस अकाउंट के साथ इन चीजों को ऐड करना है। तय करने के बाद पहले ऐड कर लीजिए नए अकाउंट के साथ, अपने एसआईपी को ऐड कर लीजिए, पीएफ अकाउंट को ऐड कर लीजिए, अपने जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस आपने रखे हुए हैं वो सारे ऐड कर लीजिए। अगर आप कोई लोन का ईएमआई चला रहा है उसे ऐड करा लीजिए। अगर आप कोई ऑटो बिल पे करते हैं, जैसे आपके मोबाइल का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया इत्यादि, अगर ऑटोमेटिकली पे होता है हर महीने, वो सब अपडेट कर लीजिए। सब आपने अपडेट कर लिया। अब बंद करने की बात, किस प्रकार से बंद करें कि चार्जेस ना लगे। देखिए, सबसे पहले तो जानकारी लेते हैं कि क्या तरीका होता है बैंक अकाउंट बंद करने का। अगर आपने बिल्कुल नया अकाउंट खोला है तो यूजुअली 14 दिन के अंदर, 2 वीक के अंदर अगर आप बंद करते हैं, मना कर देते हैं, आप यूज नहीं करते हैं, तो कोई इसका चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर एक बार ऑपरेटिव हो गया आपका बैंक अकाउंट, चालू हो गया, एक्टिवेट हो गया, फिर आप उसको अगर बंद करने जाते हैं तो बैंकिंग चार्जेस लेते हैं। यूजुअली 1 साल तक तो सारे बैंक ही चार्ज रखते हैं, कोई 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक अलग अलग बैंक के चार्जेस लिखते हैं। लेकिन
उसके बाद बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनका कोई चार्जेस नहीं है अगर आपने 1 साल से ज्यादा बैंक अकाउंट यूज कर लिया है। एसबीआई को तो नहीं है। फॉर एग्जांपल एसबीआई अगर आप 1 साल या इसके ऊपर यूज कर लिया आपने तो आपको कोई भी अकाउंट को बंद करने का चार्ज नहीं लगेगा। अब इसके पीछे बैंकिंग ये कहती है कि हम चार्जेस इसलिए रहते हैं बैंक अकाउंट बंद करने का क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट इनिशियली खोलते हैं तो साथ में हम कुछ बेसिक किट देते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको पासबुक देते हैं, आपको एटीएम कार्ड देते हैं, उन सब का कॉस्ट होता है, इसलिए मिनिमम चार्जेस तो हम लेते हैं। 1 साल आपने यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपने शायद इतना बेनिफिट बैंक को दे दिया तो बैंक आपका अकाउंट बंद करने के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है। बैंक अकाउंट बंद करने से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई का इसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आरबीआई का कोई क्लियर मैंडेट नहीं है किसी भी बैंक को कि आपको बैंक अकाउंट बंद करने के लिए कोई चार्जेस लेने हैं। ये कंप्लीटली बैंक पे डिपेंड करता है और बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। ज्यादातर केस में बैंक अकाउंट आप तब बंद करना चाहते हैं जब आप उसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो नेगेटिव में जाने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप अपने बैंक अकाउंट को बंद करना चाहते हैं और बैंक के पास जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको बोलता है कि आप अपना नेगेटिव बैलेंस को क्लियर कीजिए। अब आपका नेगेटिव बैलेंस 200-400 रुपए हो तो शायद आप ये सोच के बंद भी करा दे, डाल भी दे कि चलो झंझट खत्म होगी हर महीने का नेगेटिव दिखने से अच्छा। लेकिन अगर वो ज्यादा नेगेटिव में जा चुका है तो क्या करें? आरबीआई कहता है कि यदि कोई अकाउंट 2 साल से ज्यादा इनऑपरेटिव है। अब इनऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जिसपे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, ना इनकमिंग पैसा आया है ना आउटगोइंग गया है, अकाउंट बिल्कुल बंद है, यूज नहीं हो रहा है, तो उस पे बैंक्स मेंटेनेंस फी नहीं ले सकता और उसको इनऑपरेटिव घोषित कर देगा। तो जो अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है ना, दरअसल में देखा जाए तो वो बंद ही हो गया है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि बैंक जबरदस्ती आपके घर पे आके आपसे पैसा निकाल लेगा। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर सर्विसेज की बात करें कि आपने बैंक को सर्विस दे रखी है, आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, ऊपर से जो इंटरेस्ट कमाते हैं उसमें से भी मेंटेनेंस फी देते हैं। बैंक फ्री में सर्विस आपको नहीं दे रही है, राइट? लेकिन अगर आपने इनऑपरेटिव कर दिया अकाउंट को, 2 साल से ज्यादा से यूज ही नहीं कर रहे हैं, तब उसके ऊपर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कोई बैंक और नेगेटिव में नहीं डाल सकता उसको। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा नेगेटिव में कर रहे हैं आप कंप्लेंट कीजिए आरबीआई को, इसकी आरबीआई उस पर एक्शन ले लेगा। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि ऑलरेडी पुराना हो चुका है अकाउंट, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से आपने यूज ही नहीं किया है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। ये चिंता सिर्फ उन अकाउंट्स के लिए करना है जो बिल्कुल आपका नया है, फ्रेश है, अभी 2 महीने पहले तक उसमें आपकी सैलरी आती थी, अब आपकी सैलरी दूसरे अकाउंट में जाने वाली है, आप मेंटेनेंस फी उसमें नहीं देना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, तो वैसे भी नेगेटिव में नहीं होगा, उसको बंद कर दीजिए, जाके बात कीजिए बैंकिंग से, बंद कर दीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप उसको एडिशनल बैंक अकाउंट के रूप में रख सकते हैं, एक सेविंग अकाउंट में। अगर वो सैलरी अकाउंट था ना तो ऑटोमेटिकली वो सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेविंग अकाउंट के रूप में आप उसको रख सकते हैं। थोड़े बहुत आपको पैसे रखने इमरजेंसी के लिए, या फिर एक फाइनेंस एक्सपर्ट के रूप में बहुत सारे लोग आपको जानकारी देते हैं। इन शॉर्ट बता रहा हूँ सिर्फ एक लाइन में, यूजुअली 2 से 3 अकाउंट आपके पास होना चाहिए। एक अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती है, दूसरा अकाउंट जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, जिसको आप रेगुलर यूज नहीं करेंगे, जिसको आप बचा के रखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां से आपने एसआईपी लगा रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और तीसरा अकाउंट वो होना चाहिए जिसमें आप डे टू डे खर्च करते हैं। आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शन आ गया है, 5 रुपए का ट्रांजैक्शन, 10 रुपए का ट्रांजैक्शन, दिन में मतलब 8-10 ट्रांजैक्शन तो दिन में ऐसे नॉर्मली हो जाते हैं। मतलब महीने के 100, 50, 150, 200 पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो अगर आप मेन अकाउंट से उतने सारे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको अपडेट करना, उसको देखना भी मुश्किल है। तो ऐसे अकाउंट में उसको रखिए पैसा जहां से आप डेली खर्च करते हैं और उसको यूपीआई के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू यूज कीजिए, तो ये प्रॉपरली ऑपरेटेड रहेगा। और जब आप बजटिंग करेंगे, देखेंगे, तो ठीक से उसका मंथली एक्सपेंसेस का ब्यौरा भी चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से 3 अकाउंट तो मिनिमम होने ही चाहिए आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास 3 अकाउंट तक है। तो 3 से ज्यादा है तो डिपेंड करता है आप रखना चाहते नहीं रखना चाहते। जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप फिर भी बैंक आपसे जबरदस्ती चार्जेस लेने की बात करता है तो आप देखो कंप्लेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और ज्यादा नॉलेजेबल होने में। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है।
मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।